स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक मस्ती पर। तो आज हम जानने वाले हैं इकाई नंबर 3 जो कि सांख्यिकी है, कक्षा 7 की गणित है, अभ्यास इसमें 3 है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। देखिए ये हमारा पाई ग्राफ है, इसे हम वृत्तारेख भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण दे दिया है। अब इसमें हमें देखकर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, उनका आंसर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। सबसे ज़्यादा जो शिक्षार्थी हैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है, सबसे ज़्यादा है, और ये सब क्या है 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द्वितीय श्रेणी। इसमें 2 है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण की बात कर रहा है, तो हमारा ये तृतीय, द्वितीय, प्रथम ये सब उत्तीर्ण है और एक सिर्फ अनुत्तीर्ण है। तो हमें उत्तीर्ण में बताना है। द्वितीय श्रेणी में देखेंगे तो 180 डिग्री है, तृतीय श्रेणी में देखेंगे तो 90 डिग्री है, प्रथम श्रेणी में देखेंगे तो 60 श्रेणी है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण जो कम दिख रहे हैं वो 60 डिग्री दिख रहा है, यानी प्रथम श्रेणी। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं प्रथम श्रेणी। चलिए तीसरा है हमारा, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी सिर्फ जो है कि 30 डिग्री में है, तो 30 डिग्री में जब ये हैं तो हम इनका मान निकालेंगे शिक्षार्थियों की संख्या में। तो हमारा ये है 30 डिग्री बट्टा में ये जितना वृत्त का कोण है ये टोटल 360 डिग्री है। 360 डिग्री हो गया, यानी 30 डिग्री 360 डिग्री में कितना है, और टोटल हमारे शिक्षार्थी कितने थे 60 थे। तो यहाँ पर हम रख देंगे 60। इसे काट देंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो गया, यानी 12 हो गया, और 12 5 होता है 60। यानी टोटल जो शिक्षार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण है वो कितने हैं 5 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। प्रथम श्रेणी हमारा कौन सा है 60 है, तो यहाँ 60 लिख लेंगे, और यहाँ अनुपात पूछा है तो अनुपात का चिन्ह दे देंगे। द्वितीय श्रेणी कितना है 180 डिग्री है। अब इसे आप काट दीजिए, 60 एकम 60, 60 तरीके 180। तो यहाँ पर हमारा जो अनुपात बनेगा 1:3 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर पाई ग्राफ बना दिया है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह हमें काम करना है। इसमें यहाँ पर पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे अधिक देखिए, जिसका डिग्री सबसे बड़ा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 144 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसका मिल रहा है कोण का, तो यहाँ पर 144 डिग्री। कौन है पैदल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में पैदल। चलिए इसमें 2 है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। देखिए साइकिल से यात्रा करने वाले, साइकिल का हमारा जो है कि ये है 36 डिग्री, और सब बस, कार, पैदल, मोटरसाइकिल इन सबको नहीं लेना है, सिर्फ साइकिल का लेना है। साइकिल हमारा कितना है 36 डिग्री बटा में कुल डिग्री हमारा कितना है 360 गुणे में 100। तो हम जब इससे भाग देंगे तो 36 दाम में 360 और 10 दाम में 100, यानी 10% हमारा साइकिल से क्या हुए हैं व्यक्ति घायल हुए हैं। तो इसका आंसर हमारा 10% हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है,
मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। अब हमें मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा मोटरसाइकिल का दिया है कितना, 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री मानेंगे, 90 डिग्री मानेंगे और 90/360 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि 360 हमारा कुल योग है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 90/360 गुणे 100, 9 चौक को 36, 4 दूने के 8, 4 5 20, यानी कितना आया 25%। जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे उनका वो जो घायल हुए व्यक्ति थे कितने थे, 25% थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है इसमें प्रश्न नंबर 2 का, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है। पैदल व कार का देख ले। देखिए पैदल व कार का हमारा योग, पैदल का हमारा 144 डिग्री दिया है, कार का 36 डिग्री है। इनको जब जोड़ेंगे हम तो होगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुणे 100 कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो चलिए पैदल का 144 और कार का 36, टोटल हमारा जोड़े थे तो कितना हुआ था 180 बटा में 360 गुणे में 100, 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, यानी 50% हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता पूछ रहा है। चलिए विभिन्न साधनों से पूछ रहा है कि यात्रा करने में कितने व्यक्ति घायल हुए हैं। तो देखिए ये पैदल को नहीं लेंगे क्योंकि ये पैदल है, और हमारा साधन पूछा है कि किस किस साधनों से वह घायल हुआ है और उनकी प्रतिशतता कितनी है। तो मोटरसाइकिल 90 डिग्री है, साइकिल 36 डिग्री है, बस 54 डिग्री है, कार 36 डिग्री। इन सब को हम जोड़ लेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 216 डिग्री। तो 216 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुणे 100 कर देंगे। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो हम टोटल जोड़े थे तो हमारा 216 आया था बटा में 360 गुणे में 100। इसे हम काटेंगे तो 0 से 0 ये कट गया, और 36 छक्का होता है हमारा 216, तो ये हो जाएगा 36 छक्का 216, और 6 का 10 में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 × में 60, यानी 60% व्यक्ति ऐसे हैं जो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलियों के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए इसके लिए हम पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। चलिए हम एक वृत्त खींच लिए हैं। हमारे जो फूल हैं वो कौन कौन से हैं, गुलाब है, गेंदा है और डहेलिया है। इसमें कह रहा है कि इसमें आधे में गुलाब, ठीक, आधे में गुलाब, यानी कि जो हमारा गुलाब है ये टोटल इस वृत्त के आधे में गुलाब है, और यहाँ से हम आधा कर लिए। और यहाँ पर जो गुलाब की संख्या है, गुलाब जो है कितना में है, 180 डिग्री में है, ठीक, 180 डिग्री में टोटल। अब यहाँ पर गेंदा और डहेलिया होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा, 1/3 क्षेत्र में गेंदा, यानी टोटल हमारा ये जो पूरा कोण है 360 डिग्री का है, और 1/3 में हमारा गेंदा है। तो यहाँ पर हम जब काटेंगे इसे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री में हमारा क्या है, गेंदा है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, और इधर जो हमारा कोण बनेगा 120 डिग्री बनेगा, और इसमें हमारा कौन सा है, गेंदा है। फिर कह रहा है तथा शेष में डहेलियों के पौधे हैं। तो यहाँ पर जो शेष बचा है वो कौन सा है, डहेलियों का है, और ये बनेगा 60 डिग्री का, डहेलियों की। ये हमारा डहेलियों का हो गया, ये हमारा गेंदा का हो गया, ये हमारा गुलाब हो गया। ये सब फूल थे, इसे हमें पाई चार्ट में दर्शाना था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 4,
किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। देखिए, ये हमारी सारणी है, ये हमारा वृत्तारेख है। इसमें हमारा जो है कि गुलाब का, सफ़ेद का, पीला का ये डिग्री दे दिया है। और टोटल संख्या हमारी कितनी है? टोटल संख्या हमारी है, टोटल जो संख्या है 36 है। ठीक, अब इस 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के आधार पर हमें बताना है कि गुलाब में गुलाबी जो रंग पसंद करते हैं उसमें 180 डिग्री में कितने शिक्षार्थी हैं। तो देखिए 180 डिग्री है, तो ये हमारा 180 डिग्री का ये रहा। तो 180 डिग्री करेंगे बटा में कुल डिग्री हमारा 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर गुणे 100 डिग्री कर लेंगे, 100 नहीं सॉरी, ये 36 है, 36 कर लेंगे। इसे काटेंगे 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 आठे 16, यानी कि हमारा टोटल जो शिक्षार्थियों की संख्या होगी 180 डिग्री में यहाँ 18 होगी जो गुलाबी रंग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे 18। चलिए सफ़ेद का देख लेते हैं। सफ़ेद में भी वही करना है। सफ़ेद में ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है। 60 डिग्री बटा में कुल डिग्री गुणे 36, ये हो जाएगा छछड़ा 36 और ये हो जाएगा छछड़ा 36, यानी टोटल जो 60 डिग्री हैं, यानी जो सफ़ेद रंग पसंद करते हैं, कितने बच्चे हैं? तो 6 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 6। चलिए इसी तरह ये लास्ट वाला देख लेते हैं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का हम कर लेंगे 120 बटा में कुल डिग्री 360 गुणे हमारा टोटल संख्या कितना था? 36। इसे काट देंगे 12 तिहाई 36 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी टोटल कितना आया? 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, अतः इसमें जो भरा जाएगा 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के 7 शिक्षार्थियों के टीमों के लिए गणितीय क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। इसमें हमें पाई ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पर विद्यालय दे दिया है A, B, C, D और प्राप्तांक अंक दिया है 20, 25, 30, 15। ये प्राप्तांक अंक हैं। ठीक, सबसे पहले इन सबको आप जोड़ लीजिए, जितना भी है 20 + 25, 30, 15, इन सबको जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ते हैं 5, 5, 10, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 2 8 1 9, टोटल कितने हैं? 90 प्राप्तांक हैं। चलिए तो हम एक पाई ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर टोटल हमें 4 भाग करना है, 1 2 3 4। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसे आधा बांट देते हैं। इसे हम आधा बांट दिए। अब चलिए, अब यहाँ पर दिया है A का प्राप्तांक 20 है, टोटल हमारा पूर्णांक कितना था? 90 का। तो यहाँ पर हम करेंगे 20 बटा 90 गुणे 360, क्योंकि यहाँ जो मान होता है कोण का 360 डिग्री होता है वृत्त का, इसलिए हम गुणा करेंगे 360 डिग्री का, क्योंकि हम यहाँ पर कोण बनाएंगे तभी हम दर्शा पाएंगे। तो ये हम काटेंगे 9 चौक को 36 और 20 चौक को होता है 80, यानी 80 डिग्री हमारा। तो मान लीजिए हम A को इसमें बैठा देते हैं, तो 80 डिग्री लगभग हमारा जो जाएगा, आप चांदे की सहायता से बना लेना। 80 डिग्री हमारा इतना आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, अब चलिए दूसरा है B, 25 बटा में B है 25, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 25 बटा 90 गुणे 100, सॉरी 360। ये काटेंगे 9 चौक को 36 हुआ, 25 चौक का हो जाएगा 100, यानी कि इधर जो आएगा टोटल हमारा B है और इसका जो कोण आएगा
100 डिग्री होगा। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं 80 और 100 मिलकर 180 डिग्री हो गया और पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है। ठीक, अब इस वाले भाग में हम रखेंगे सी को। तो सी का देखते हैं कितना डिग्री आता है। तो सी का दिया है 30, 30 प्राप्तांक है। अब 30 प्राप्तांक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 प्राप्तांक है तो 30 बटा हो जाएगा 90 गुणे में 360, काट देंगे 9 चौक को 36 और 3 चौक को 12, यानी कि हो जाएगा 120। यहाँ पर जो हम रखेंगे कितना रखेंगे तो 120, तो लगभग में हमारा 120 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ जो कोण बनेगा 120। यहाँ बचा 60 डिग्री, क्योंकि सभी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 और लास्ट यही बचा तो इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 60 डिग्री हो गया तो यहाँ पर हमारा कोण हो जाएगा डी। तो ये हमारा 5वें का हो गया, प्रश्न नंबर 5 का आंसर। प्रश्न नंबर 6, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। ब्रांड दिया है ए, बी, सी, डी, ई। संख्या है उनकी, ए की 40, बी की 20, सी की 15, डी की 15, ई की 10। और यहाँ पर कह रहा है आंकड़ों के पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए हम यहाँ पर एक वृत्तारेख बना लेते हैं। चलिए हम ये एक वृत्त बना लिए हैं, इसमें एक 180 डिग्री का कोण खींच देते हैं। ये हम खींच दिए 180 डिग्री का कोण। अब इस कोण के आधार, अभी यहाँ पर इस लाइनिंग के आधार से अब हम संख्याओं को बांटेंगे। इन सब को आप जोड़ लीजिए। तो इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो जो ग्राहकों की संख्या आएगी 100 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जोड़ें तो हमारा टोटल कितना आया 100, यानी ग्राहकों की जो संख्या है 100 हुआ है। अब यहाँ पर 100 हमारा टोटल संख्या है, जिसमें से 40 किस ब्रांड को खरीद रहे हैं, ए को। तो 40 जब ए को खरीदेंगे तो यहाँ पर हम कर लेंगे 40 बटा टोटल हमारा 100 है, 100 मतलब टोटल 100 ग्राहक हैं, गुणे में हो जाएगा 360, क्योंकि हमें 360 में ये पूरा दर्शाना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से यहाँ कट गया। और जब इसका गुणा करेंगे तो 4 छक 24, 4 3 12 और 12 2 होता है 14, यानी 144 डिग्री। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो लगभग में हमारा, आप चांदे की सहायता से बना लीजिएगा। यहाँ से हम जब ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा 144 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये हो गया 144 डिग्री। इसमें कौन है, ए है, यानी कि ए ब्रांड खरीदने वाले कितने हैं 144 डिग्री में। बी देख लेते हैं, बी हमारा 20 है तो यहाँ पर बी हो जाएगा तो यहाँ हमारा बी हो जाएगा 20 बटा में टोटल हमारा 100 था गुणे 360। तो 20 5 100, ये कट गया और ये कट जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी के 10। तो हमारा आया 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हमारा यहाँ पर खींच देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री और ये किस में है, बी में है। यानी हमारी श्रृंखला ए बी सी डी ई ऐसे चलेगी। अब देखिए सी में कितने हैं, 15 हैं। तो 15 बट्टा में हो जाएगा 100 गुणे 360। तो ये काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया और 2 1 कम 2, 2 8 16, 18 त्याई होता है हमारा 54, यानी कि 54 डिग्री हो गया। तो 54 डिग्री हमारा कहाँ जाएगा, तो लगभग में ये पूरा ऐसे खींचिए और ये हमारा हो जाएगा 54 डिग्री। इसमें कौन है, सी है, यानी सी ब्रांड के जो खरीद रहे हैं वो कितने में है, 54 डिग्री में है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, डी हमारा कितना है, 15 डिग्री, 15 ग्राहक हैं, यानी डी ब्रांड के खरीदने वाले 15 ग्राहक हैं। 15 सी के भी थे तो हमारा 54 डिग्री आया था, तो डी का भी हमारा 15 है तो इसका भी हो जाएगा
54 डिग्री। अगला है ई ब्रांड खरीदने वाले कितने ग्राहकों की संख्या है, तो 10 है। चलिए इसका भी हम निकाल लेते हैं। तो 10/100 × 360 ये काट देंगे और ये 0 से 0 कट गया, यानी हो गया कितना, 36 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा मान आएगा वो आएगा 36 डिग्री। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।